गुरु गीता का सूत्र कहता है, अनेन यद भवेत कार्यम तद्वदामि महामते, लोकोपकारकम देवी लौकिकम तु न भावयेत। लौकिकात् कर्मणो यान्ति ज्ञानहीना भवाणवम, ज्ञानि तु भावयेत सर्वम कर्म निष्कर्म यत्कृतम। अर्थात सूत्र कहता है, हे महान बुद्धि वाली, इस प्रकार से जो कार्य सिद्ध होता है वो मैं बताता हूँ। इसका उपयोग लोक कल्याण के लिए करना चाहिए, न कि लौकिक कार्य के लिए। जो ज्ञानहीन लोग इन सबका लौकिक कामनाओं के लिए उपयोग करते हैं, उन्हें बार बार भवसागर में गिरना पड़ता है। परंतु जो ज्ञानी अपने कर्म का निष्काम भाव से प्रतिपादन करते हैं, वे सभी कर्म बंधनों से मुक्त रहते हैं। शिव यहाँ पर देवी से जो बात कह रहे हैं, एक सामान्य सिद्धांत है, एक व्यवहारिक बात है कि गुरु की यात्रा में गए जब हम, अज्ञान से ज्ञान की यात्रा में गए जब हम, और हमारे भीतर बोध का प्रकाश प्रकट होने लगा, तो इसका उपयोग क्या होगा? तमाम उपयोग घटेंगे। व्यक्ति अभी जैसी संस्कारबद्धताओं से चला आ रहा होगा, जैसी कंडीशनिंग के साथ वो आगे जा रहा होगा, वो उसका पीछा कर रही होंगी। धीरे धीरे प्रोग्रामिंग बदलती है, धीरे धीरे व्यक्ति की कंडीशनिंग बदलती है। कई बार अंतिम सीमा तक पहुंचकर भी बहुत लोग भटकते हैं, क्योंकि जब उनके भीतर किसी भी तरह का बोध आ गया, कोई समझ आ गई, तो वो आकर्षण का विषय बन जाते हैं। लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। अब जब लोग उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो दो रास्ते खुल जाते हैं, लोक कल्याण या अपने स्वार्थ पूर्ति। इसको लौकिक कह रहा है, हम अपना ही कोई स्वार्थ, अपनी कोई महत्वाकांक्षा पूरी करने लगे। अतीत के इतिहास के पन्नों पे भी दृष्टिपात अगर करेंगे तो अनेक गुरु, बड़े बड़े गुरु, स्वनाम धन्य, अपनी महत्वाकांक्षाओं, सांसारिक वासनाओं के चलते स्वयं भी परेशान हुए और दूसरों को भी परेशान किया उन्होंने। अब कोई पूछेगा, क्या बोध की किसी ऊंचाई पर यह महत्वाकांक्षा और सांसारिक वासना बची रहती है? तो यहां पर उत्तर यही है स्पष्ट कि हां, बची रहती है, क्योंकि पड़ाव और भी आगे हैं। बोध आने लगा है, लेकिन सब कुछ अभी गया नहीं है। व्यक्ति को धैर्य के साथ और आगे जाना पड़ेगा। जिसको सूत्र कह रहा है, निष्काम भाव से अपने कार्यों को जो करता है, वही अंतिम रूप से मुक्त होता है। निष्काम अर्थात कामना रहित होकर। और कामना रहित कब होगा व्यक्ति? जब वो ये जान लेगा कि वो करने वाला नहीं है, वो करता नहीं है, सब कुछ उसी स्रोत से घट रहा है, वो अकर्ता है, एक तटस्थ दृष्टा है, साक्षी है, और इस लीला का बस केवल सहभागी है। तो फिर ये लीला हर तरफ घट रही है, उसके माध्यम से भी और दूसरों के माध्यम से भी। फिर जो होगा सो होगा, उसकी अपनी कोई वासना आकांक्षा नहीं, अस्तित्व ही उसके माध्यम से जो करना चाहेगा करेगा। वो अवस्था अंतिम खिलावट की, मुक्ति की अवस्था है। सूत्र कहता है वहां पे जाना है, लेकिन उसके पहले कई पड़ाव ऐसे हो सकते हैं जब व्यक्ति स्वयं की महत्वाकांक्षा या स्वार्थ में लिप्त हो सकता है। प्रसिद्ध होना चाहता है, बड़ा गुरु होना चाहता है, बुद्ध की तरह से चाहता है पूरे विश्व में उसकी नाम की जो धूम है वो मच जाए। बहुत कुछ हो सकता है। बहुत ज्ञानी दिखना चाहता है। इतनी सूक्ष्म बातें हो सकती हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। संत महात्माओं को भी अगर हम टटोल कर देखें तो कई बार बहुत सारी चीजों से वो मुक्त हो सकते हैं, लेकिन अपने संतत्व से वो ग्रस्त हैं। वो अपने महात्मापन से, अपनी महानता से ग्रस्त हैं। वो अपनी दिव्यता, पवित्रता से ग्रस्त हैं, और उसका दंभ भी है। उसमें फिर कांटे भी निकलते हैं, और उनके माध्यम से फिर बहुत कुछ उलझाव घटता है। तो बेहतर यही होता है, जैसा कि इस सूत्र में व्यवहारिक इशारा किया गया है, कि ध्यान
अब समय आ गया है कि अपनी तरफ से हटा लिया जाए, क्योंकि अस्तित्व संभाल रहा है इस शरीर मन को, ये देख लिया गया है। जो लोग इसको नहीं देख पा रहे हैं वो पीड़ित हैं, बेचैन हैं। अब अस्तित्व संभाल रहा है तो संभालेगा, जहां ले जाना होगा ले जाएगा। प्रसिद्धि होनी होगी होगी, नहीं होनी होगी नहीं होगी, होगी तो उससे अड़चन नहीं, नहीं होगी तो उससे अड़चन नहीं। धन का अंबार लगेगा तो अड़चन नहीं, धन कम होगा नहीं होगा उससे कोई अड़चन नहीं। यही लक्षण है ज्ञानी के। लेकिन उसका जो ध्यान है अपने से हटकर लोक कल्याण की तरफ जाएगा। लोक कल्याण का ये अर्थ भी नहीं कि वो अस्पताल खोलने लगेगा, प्याऊ बनवाने लगेगा, कंबल बांटने लगेगा, दवाइयां बांटने लगेगा। ये लोक कल्याण का बहुत निचला स्तर है। ये तो काम बहुत लोग कर रहे हैं, वो कर ही लेंगे। जिनके पास भी संसाधन है, धन है, वो सारे लौकिक जो काम हैं लोगों के भले के वो कर लेंगे। लेकिन ज्ञानी, एक गुरु, लोगों के भीतर अंतर्दृष्टि को जागृत करने का सहयोग करेगा। उसने देखा है वासनाओं का दंश, उनकी पीड़ा, तो उससे मुक्त होने में सहायता करेगा। लोग जब उसके पास आ रहे हैं तो लोगों का आने का उद्देश्य ये नहीं है कि वो संसार में कुछ पाना चाहते हैं, इसलिए उनको उधर नहीं उलझाएगा, उनको बोध की तरफ ले जाएगा, अवेकनिंग की तरफ ले जाएगा, जिससे वो स्वयं मुक्त हो सके, क्योंकि वो स्वयं मुक्त हुआ है उन बातों से। यहां पर फासला कभी कभी बड़ा बारीक होता है। व्यक्ति थोड़ी ही देर में फिसल सकता है, क्योंकि जो लोग आएंगे पास में वो गुणगान भी करेंगे, जैसे गुरु गीता भी गुरु का गुणगान कर रही है। अब इस गुणगान को सुनकर कोई बिल्कुल मदमस्त हो जाए कि मैं कितना महान व्यक्ति हूं, तो ये फिर एक नई बंधन की, नई मूढ़ता की तैयारी हो जाएगी, जिसको सूत्र कहता है ऐसे लोग बार बार भवसागर में गिरते हैं। भवसागर का अर्थ यही है कि जो हमारी वासनाओं का दुष्चक्र है उसमें फिर गिर जाता है, फिर उलझता है, फिर भटकता है, फिर कहीं पहुंचता है। तो बहुत सतर्कता से चलना है। और जब ऊंचाई की तरफ कोई जा रहा है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। हम मान लीजिए किसी पर्वत की ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं, तलहटी में खतरा नहीं, बीच में बहुत खतरा नहीं। जैसे जैसे हम शिखर की तरफ पहुंचते हैं खतरे बढ़ रहे होते हैं, हम गिर सकते हैं वहां से। तो जब भी कभी कोई ज्ञान के शिखर की तरफ जा रहा होता है, तब उसकी पुरानी आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं, वासनाओं के पकड़ने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। वो फिर से उसको खींच के नीचे ला सकती है। हाँ, जब वो शिखर पर पहुंचकर विश्राम करेगा तब वो निर्भर हो चुका होगा। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचकर विश्राम की स्थिति में ना आए, तो हर ऊंचाई के साथ उसकी सतर्कता को बढ़ते चले जाना है। और सतर्कता में एक ही चीज काम आएगी, ध्यान अपनी तरफ से हटा लिया जाए, लोक कल्याण की तरफ ले जाया जाए। लोक कल्याण यही है कि लोगों के अंधेरे अंतर्मन में ज्ञान का कोई दिया जलाने में सहायता करी जाए। लोग यूं ही भटक रहे हैं टकराते हुए, उनको उस टकराहट से बचाया जाए। बाकी लौकिक जो बात उठा दी है, उस सहायता की आवश्यकता नहीं है, वो तो सहायता व्यक्ति स्वयं ही कर लेगा। जब व्यक्ति को अंतर्दृष्टि मिल जाएगी तो वो सारी सहायताएं तो अपने आप स्वयं पैदा कर लेगा। तो इसलिए जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं अवेकनिंग में, जागृति में, अस्तित्व उनकी सहायता करता ही चलता है। तो इस बात को एक सतर्कता, सावधानी और समझ के दृष्टि से हमें देखना है।